ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान अध्याय 43। अध्याय का नाम है कुवल्या पिंड हाथी का उद्धार। जैसा कि हमने पढ़ा कि भगवान ग्वाल बालों सहित रंगमंच में रंगभूमि में प्रवेश किए। हाथी मारा जा चुका है, उसका उद्धार हो चुका है। किसका उद्धार? कुवल्या पिंड का उद्धार हो चुका है ना। और भगवान जो है खून से सना हुआ दांत जो है, एक दांत बलराम जी और एक दांत कृष्ण जी लेकर रंगभूमि, जहाँ पे मल्ल युद्ध का आयोजन किया गया था, वहाँ पर दोनों प्रवेश कर रहे हैं। किसके साथ? ग्वाल बालों के साथ। सभी लोग आ चुके हैं बहुत पहले से। भगवान जब घर पे जब कंस आया तो भी जब शंखनाद हुआ तब भगवान क्या कर रहे थे? घर पे थे, जहाँ पे विश्राम आश्रम, जहाँ पे उनको विश्राम आलय, जहाँ पे उन्हें विश्राम करने के लिए ठहराया गया था। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, श्री कृष्ण द्वारा कुवल्या पिंड हाथी के वध का समाचार कंस को मिल चुका था। वह जान गया था कि श्री कृष्ण निस्संदेह ही दुर्जय है। दुर्जय मतलब जिसको जीत पाना संभव नहीं है। किसको जीत पाना संभव नहीं है? कृष्ण को। यह कंस जान चुका था। इस प्रकार वह उनसे अत्यंत भयभीत हो गया, क्योंकि हाथी को भी मारना इतना आसान नहीं था। वो कोई नॉर्मल हाथी नहीं था, बहुत विशालकाय, बहुत बलवान हाथी था। और इसके पहले भी बहुत सारे राक्षसों को कंस ने भेजा था, सब मारे गए थे। तो कंस क्लियर हो चुका था कि इनको नहीं जीता जा सकता, इसलिए वो डर रहा था। भयभीत मतलब मृत्यु का उसे डर हो गया। श्री कृष्ण तथा बलराम की भुजाएं लंबी थी। आम व्यक्ति की जैसी भुजा होती है वैसी कृष्ण और बलराम की भुजा नहीं थी, लंबी थी। चैतन्य महाप्रभु की भी लंबी भुजाएं हैं। लंबी भुजाएं मतलब घुटने तक आती हैं। हमारा हाथ घुटने तक नहीं आता। ये जब हम शास्त्रों में आगे पढ़ेंगे, कुछ ऐसे शास्त्र हैं जहाँ पे जो है शरीर की गणनाओं का वर्णन है, खासकर एस्ट्रोलाइजर वगैरह इन सबको पढ़ते हैं। मैं बहुत पहले एक लाल किताब करके बुक है, उसमें भी अंगों का वर्णन है। आप उसको पढ़ के बता सकते हो कि यह स्त्री कैसी है और यह पुरुष कैसा है। उसके आँखों को देखकर, भौहों को देखकर, ये सब जो शरीर की गढ़न है,
हिंदी भाषा में इसे गढ़न बोलते हैं। गढ़न अर्थात बनावट, ठीक है। ये कर्मों के अनुसार है, ठीक है। कोई सुंदर दिख रहा है, कोई वक्र दिख रहा है, कोई आड़ा दिख रहा है, कोई टेढ़ा दिख रहा है। सब कृष्ण जो है उनके कर्मों के द्वारा प्रकृति ने उन्हें दिया है। और उसके कर्म के ही द्वारा उसकी संगति भी होती है। जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो अच्छी संगति नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। इसीलिए हम बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, है ना। तो जब उसका पुण्य क्षय होने के बाद विनाश होने लगता है तो वह जो है उसकी बुद्धि विपरीत होती है। तो ऐसा व्यक्ति जो है अच्छे व्यक्तियों से न चाहकर भी दूर हो जाता है। इच्छा नहीं होती उसकी दूर होने की, लेकिन तो भी वह दूर हो जाता है। भगवान के भी हाथें लंबी थी, भुजाएं उनकी लंबी थी। ये लक्षण है, हाँ, जो अमानवीय है। अमानवीय मतलब जो मानव नहीं है, महापुरुष है, उनके लक्षण हैं, ठीक है। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कृष्ण और बलराम की भुजाएं लंबी थी। ये जो है कृष्ण लीला भागवतम के 10वें स्कंद की कहानी के स्वरूप में बताई गई है। अर्थात यहाँ पे जो वर्णन किया जा रहा है यह जो है भागवतम में श्लोकों में वर्णित है, जिसको कहानी के रूप में श्रील प्रभुपाद प्रस्तुत कर रहे हैं। वे अत्यंत सुंदर वस्त्र धारण किए हुए थे। भगवान जो है अत्यंत सुंदर, अत्यंत मतलब उनके जो है वस्त्रों की सुंदरता की बोलते हैं ना, बोले तारीफ करते करते थक जाओगे, इतने सुंदर थे, जिसका अंत ही नहीं, सुंदरता का अंत ही नहीं, इतने सुंदर वस्त्र थे। वहां उपस्थित सभी को वे अतीव आकर्षक लग रहे थे। सभी को, वहां पे जितने भी लोग उपस्थित थे सबको वो बहुत आकर्षित लग रहे थे। आकर्षित बोले तो इंग्लिश में अट्रैक्टिव। वे ऐसे वस्त्र धारण किए हुए थे मानो वे रंगमंच पर अभिनय करने वाले हों, और उन्होंने सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अभिनय मतलब खेल है, नाटक। भगवान के लिए ये नाटक है, ठीक है। क्योंकि मोस्टली मल्ल युद्ध में तो कपड़े उतार के आते हैं ना, सिर्फ वो उसको क्या बोलते हैं, लंगोट में आते हैं। रंगमंच पे जो भी लड़ते हैं वे लोग लंगोट में आते हैं, उनके शरीर पे वस्त्र नहीं रहता, ठीक है। और जो ड्रामाबाजी करते हैं, नाटक करते हैं, जो जैसे पिक्चरों में, तो वे लोग कपड़े उपड़े पहन के रहते हैं, है ना, सूट बूट में वे लोग लड़ाई करते हैं। लेकिन एक्चुअली फाइट जो है वो कपड़े पहन के नहीं की जा सकती। इसीलिए आप WWF में भी देखो, कपड़े पहनते हैं क्या वे लोग? नहीं रहता ना उनके शरीर पे। जो एक्चुअली फाइटर होते हैं उनके शरीर पे वस्त्र नहीं होता, और आते हैं तो पहले अपने वस्त्रों को फाड़ते हैं और फाड़ के निकाल के फेंकते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एकदम बंठन के आए हुए हैं, ठीक है। मतलब वो बोलते हैं ना, खेलने आए हुए हैं, मतलब टाइम पास करने। दूसरे शब्दों में बोले तो भगवान के लिए बस ऐसे ही चलो, मतलब उनके एक तरह से ऐसा प्रभुपाद जी बताना चाहिए। अभिनय, अभिनय मतलब एक्चुअल में उनके लिए ये कोई भी मायने नहीं रखता।
ये रंगमंच पे जो भी कुछ होगा उनके लिए कोई भी मायने नहीं रखता। मतलब बोल रहे ना, जैसे कोई व्यक्ति जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है ना, तो आराम से बिल्ली ऐसे चलती है। तो इसी तरह से जो है भगवान यहाँ पे अभिनय करने आए थे, लड़ने नहीं आए थे। उनके लिए लड़ना क्या, ये लोग क्या लड़ेंगे। भगवान तो जय विजय जैसे लोगों से लड़ते हैं। ठीक है, जब हम भागवतम पढ़ेंगे तब वहां पे जब भगवान जय विजय से लड़ते हैं तब उस समय देखिए कैसी लड़ाई होती है। इन लोग तो एक मुट्ठी में गिर जाएंगे, अभी आगे जाकर वर्णन आएगा। बलराम जी एक मुट्ठी के प्रहार से ही जो है सबको सुला दिए। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि रंगमंच पर जो है अभिनय करने वाले हों, ऐसे वस्त्र पहन के आए थे। मतलब एकदम टिप टॉप। जैसे कभी कभी अभी सपोज अभी जैसे सदन लाल प्रभु गांव गए हुए थे, तो पैंट शर्ट पहनकर खेत में गए हुए थे, तो इनकी पत्नी बोली यहाँ पे आकर दिखा रहे हैं कि हम भी खेती कर रहे हैं, लेकिन हमारे लड़के बच्चे सब कर रहे हैं। तो सदन लाल प्रभु उधर अभिनय कर रहे थे कि मैं भी खेती करता हूँ। तो इसी प्रकार से जो है भगवान भी एक्चुअली वो करने नहीं आए थे। ठीक है, वो सिर्फ ऐसे ही नाटक करने आए हुए थे, ड्रामा। ठीक है, और वे सभी को ध्यान आकर्षित कर रहे थे क्योंकि वे एकदम बंटन के आए हुए थे ना, अच्छे वस्त्र धारण किए थे, बहुमूल्य। ठीक है, और बहुत आकर्षक वस्त्र थे, वे सुंदर थे, अत्यंत सुंदर थे, जिसकी सुंदरता की बखान नहीं की जा सकती। तो सब लोग को वे अट्रैक्ट इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो जिस जगह पे आए थे उस जगह पे लंगोट में आना चाहिए, लेकिन भगवान एकदम सूट बूट में आए हुए थे। आज के शब्दों में बोले तो एकदम सूट बूट में आए हुए थे। अभी सपोज क्रिकेट में कोई जो है कोट पैंट पहन के आ जाए तो सबका ध्यान किधर जाएगा, कोट पैंट वाले के पास। स्वाभाविक है, क्योंकि क्रिकेट में आना मतलब बल्ला लेकर आना, बैट बॉल, और उनका पर्टिकुलर ड्रेस है ना। ऐसे ही मल्ल युद्ध में पर्टिकुलर ड्रेस है, लंगोट पहन के आना। मल्ल युद्ध मतलब लंगोट अनिवार्य है, लेकिन भगवान यहाँ पे तो सूट बूट पहन के आए हैं, नो लंगोट। इसीलिए सबका ध्यान आकर्षित कर रहे थे भगवान। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने वाले मथुरा के नागरिक अत्यंत प्रसन्न हो गए। सब मथुरा के नागरिक खुश हो गए भगवान का दर्शन करके। इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान की दर्शन की महिमा क्या है। अगर एक्चुअल में आप भगवान का दर्शन करोगे तो अत्यधिक प्रसन्न हो जाओगे। अत्यधिक मतलब ऊपर से नहीं, अंदर से प्रसन्न हो जाओगे। बहुत खुश जिसे बोलते हैं, उसका लिमिट ही नहीं। वे अतृप्त दृष्टि से उनके मुख का दर्शन इस प्रकार करने लगे जैसे अमृत पान कर रहे हों। कौन लोग? मथुरा के नगरवासी लोग भगवान का दर्शन किस प्रकार कर रहे हैं? अतृप्त। अतृप्त मतलब तृप्ति ही नहीं हो रही है, संतुष्ट ही नहीं हो रहे हैं। समझे? भगवान का मुख का दर्शन करने लगे, मतलब भगवान का दर्शन करते करते उनका पेट नहीं भर रहा है। पेट न भरने को अतृप्त बोलते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को खाना दिया जाए और वो खाता ही जाए और लाओ करता रहे, पेट ही न भरे उसका, बोले अभी मैं तृप्त नहीं हुआ हूं, और चाहिए मुझे खाने के लिए। तो भगवान भी ऐसे ही जो है
जो मथुरावासी थे भगवान के दर्शन से तृप्त नहीं हो रहे थे। हम तो 2 मिनट में तो रास्ता बदल देते हैं। कभी ऐसा हुआ किसी के साथ कि बस भगवान को देखता रहूं और कुछ नहीं? किसी के साथ नहीं हुआ। मैं खुद भी वही हालत में हूं। मैं भी ज्यादा देर नहीं खड़ा रह सकता। भगवान के सामने खड़ा रहूंगा, फिर इधर देखूंगा उधर कभी ऐसा नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ मेरे साथ कि ऐसा लगा हो कि कुछ नहीं देखना है। थोड़ा सा इधर से आवाज आता है तो हमारा भगवान से ध्यान हट जाता है, क्योंकि हम दर्शन ही नहीं कर रहे हैं, आनंद ही नहीं, प्रसन्नता नहीं है। अभी यह जो प्रसन्नता है यह तो बाह्य दिखावा है, समझे? भौतिक अट्रैक्शंस के कारण जो प्रसन्नता हो रही, जो आंतरिक प्रसन्नता होगी तब जाकर आप तृप्त हो जाएंगे। और जब व्यक्ति तृप्त हो जाएगा तो उसे किसी अन्य को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब ये पूरा जगत फीका हो जाएगा। अभी तो हमें जगत फीका नहीं लगता है ना? अभी तो हम अपने भगवान की कभी प्रसन्नता तो हमने किसी के मुंह से सुना नहीं है, लेकिन मोबाइल के कवर की प्रसन्नता, बैग की प्रसन्नता, एयरफोन की प्रसन्नता, ये सब तो करते हुए सुन लिया है। तो उसके लिए जो है भगवान की विशेष कृपा चाहिए, और उस कृपा को प्राप्त करने के लिए जो है भक्तों की संगति चाहिए। और भक्तों की संगति कैसे संभव है? जब हम तीर्ण के समान विनित भाव से उनके पास जाएं तब। और भक्त कौन है? जो भगवान के नाम का जप करता है निरंतर। चलिए विषय पे आते हैं। तो मथुरावासी जो है अतृप्त दृष्टि से जो है उनके मुख, उनके मतलब भगवान के मुख का दर्शन कर रहे थे, जैसे कोई अमृत पान करता हो। श्री कृष्ण का दर्शन करने से उन्हें इतना आनंद मिला कि ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे वे न केवल उनके मुखारविंद के दर्शन का मधुपान कर रहे हों, अपितु उनकी देह की सुगंध ले रहे हों और उनका रसास्वादन कर रहे हों। ऐसा प्रतीत होता था जैसे वे श्री कृष्ण और बलराम को भुजाओं में बांधकर आलिंगन कर रहे हों। प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वे लोग की परिस्थिति क्या थी। ठीक है, मटेरियल वर्ल्ड में एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में ऐसी परिस्थिति होती है, माता और पुत्र के बीच में ही यही परिस्थिति होती है, बहन और भाई के भी बीच में यह परिस्थिति होती है ना? कभी कभी जब बहुत दिनों बाद माँ अपने पुत्र को देखती है तो यह अवस्था क्रिएट होती है। लेकिन क्योंकि ये मटेरियल वर्ल्ड है ना, सब कुछ क्षण भंगुर है, नश्वर है ना, तो इसीलिए वो ज़्यादा देर तक टिकता नहीं। थोड़ी देर के लिए चंद्रमुखी लगता है, उसके बाद फिर ज्वालामुखी और फिर सूर्यमुखी बन जाता है। बेटा भी ऐसे, बेटा जब जन्मता है तो चंद्रमुखी की तरह लगता है, बहुत शीतलता, बहुत आनंद देता है। कुछ दिन बाद ज्वालामुखी बनता है, ठीक है, सूर्यमुखी बनता है। सूर्यमुखी मतलब थोड़ा गर्मी, थोड़ा ठंडी, थोड़ा गर्मी, थोड़ा, और कुछ दिन बाद वो बेटा हमारे लिए ज्वालामुखी हो जाता है और माँ बोलती है कब तू मर जा, कब तू मेरा जिंदगी से पीछा छोड़ेगा, है ना? लेकिन एक समय वही माँ बोलती है कि तू ही मेरा जिंदगी है। ये चीज सिर्फ माँओं पे लागू नहीं है, हर जगह लागू है। भाइयों पे भी। एक दिन उसी भाई को देखकर उसको बहुत आनंद आता था, है ना, और वह स्कूल के लिए उसे 1 रुपए मिलता था तो स्कूल में जाता था, वो खाता था और थोड़ा सा पैसा बचाकर
अपने बाबू के लिए लेकर जाऊंगा, मेरा छोटा भाई है उसके लिए जाऊंगा। आधा चॉकलेट, एक चॉकलेट को तोड़ के आधा खाता था और आधा उसे खिलाता था। वही भाई आज उसके लिए क्या बन बैठा हुआ है? दुश्मन, है ना? क्योंकि ये संसार क्षण भंगुर है, यहाँ का प्रेम शाश्वत नहीं है। कारण कि कृष्ण नहीं है ना? कारण कि हम उसमें कृष्ण को नहीं देख रहे हैं। जैसा कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं, हमें हर किसी को कैसा देखना है कि ये तो कृष्ण है, इसमें कृष्ण है, इसकी जो शक्ति है वो कृष्ण है ना? इनकी जो सुंदरता है वो कृष्ण है, इनकी जो आंखें हैं ये कृष्ण है, इसकी रोशनी कृष्ण है ना? ये जो शब्द है ये कृष्ण है। जब हम ऐसा देखेंगे तो हर किसी से प्रेम और हर किसी में राम को देख लेंगे। फिर सब में राम समाना रे भाई रे, सब में राम समाना। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि सबकी स्थिति कैसी है। तो सब अतृप्त हैं, समझे? सब अतृप्त हैं। किस किस चीज को लेकर? तो कोई भगवान को अपनी भुजाओं में बांधना चाहता है, अतृप्त है, सोच रहा है अरे सिर्फ देख के क्या, काश मैं उन्हें अपने गले से लगा लूं। कोई सुगंध, उनके शरीर की सुगंध, भगवान है ना, भगवान का शरीर हमारी आपकी तरह नहीं है, उनके शरीर से जो है सुगंध निकलता है, ठीक है? तो कोई उनके शरीर के सुगंध को सूंघ रहा है और कोई उनके रूप के रस का आस्वादन कर रहा है। तो सब जो है प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत अच्छे से वर्णन कर रहे हैं। वे दोनों दिव्य भुजाओं के विषय में परस्पर वार्तालाप करने लगे। वे दोनों के जो है अर्थात कृष्ण और बलराम के विषय में सब जो है वार्तालाप करने लगे। मैं यहीं पे विराम दूंगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।